नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं कि इंसान का शरीर उम्र के साथ कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर मन और आत्मा में यौवन की ज्योति जलती रहे तो उम्र का कोई भी पड़ाव उसे बूढ़ा नहीं कर सकता। ऐसी ही एक कहानी है जो बिष्णुपुर के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग उम्र दराज होते हुए भी हमेशा जवान और ताजगी से भरे रहते थे। यह कहानी उन सभी सवालों का जवाब देती है जिन्हें सुनकर हर इंसान ठिठक जाता है। आखिरकार क्या है वह रहस्य जो इंसान को सदैव जवान बनाए रखता है? क्या यह कोई जादू है या कोई दिव्य आशीर्वाद, या फिर एक साधारण जीवन का असाधारण सत्य? बिष्णुपुर के इस गांव का नाम था शीतलपुर, जहाँ के हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। हर कोई जो इस गांव के बारे में सुनता वह यहाँ के रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो जाता। लोग कहते थे कि यहाँ के निवासियों के जीवन में कोई अनोखा मंत्र है जो उन्हें सदैव जवान बनाए रखता है। उनकी त्वचा में उम्र का कोई निशान नहीं, उनके बालों में कोई सफेदी नहीं और उनकी चाल में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखती थी। इस गांव के रहस्य ने दूर दूर से विद्वानों, संतों और सामान्य लोगों को आकर्षित किया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं सका। इन्हीं कहानियों को सुनकर एक युवक साधक महेश भी इस गांव की ओर खींचता चला आया। महेश ने जीवन में बहुत कुछ देखा था, धन, वैभव और सुख सुविधाएं, लेकिन इन सब के बावजूद वह हमेशा एक अधूरेपन का अनुभव करता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज है जो अभी भी उससे छिपी हुई है। उसने सुना था कि इस गांव में कोई ऐसा रहस्य है जो इंसान को सदैव जवान और खुशहाल बनाए रखता है। महेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खोज निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना करनी पड़े। महेश ने अपनी यात्रा शुरू की। वह दिन रात चलते हुए आखिरकार उस गांव के निकट पहुंच गया। गांव के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ विशेष है। यहाँ का वातावरण शांत और सुखदायक था, जैसे यहाँ के हर पेड़ पौधे में जीवन का संचार हो रहा हो। गांव के लोग उनके आने की खबर पहले ही जान चुके थे। उन्हें पता था कि यह व्यक्ति यहाँ केवल एक साधारण यात्री की तरह नहीं आया है, बल्कि वह उनके रहस्य को जानने की चाहत में आया है। गांव में प्रवेश करते ही महेश की मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जिनका नाम शंभुनाथ था। शंभुनाथ की उम्र 100 वर्षों से भी अधिक हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियों का नामो निशान तक नहीं था। उनकी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव और शांति की झलक थी। महेश ने शंभुनाथ से विनम्रता पूर्वक पूछा, बाबा, मैं सुनता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा जवान रहते हैं। क्या आप मुझे इस रहस्य का पता बता सकते हैं? शंभुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह रहस्य जानने के लिए तुम्हें केवल सुनना नहीं होगा, बल्कि इसे अपने जीवन में अनुभव करना होगा। यह रहस्य किसी किताब में नहीं, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं में छिपा है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें इस यात्रा पर ले चलूंगा, जहां तुम इस रहस्य को खुद समझ सकोगे। महेश ने शंभुनाथ के चरणों में प्रणाम किया और उनके साथ उस अनोखी यात्रा पर निकल पड़ा। शंभुनाथ ने उसे गांव के बारे में बने एक प्राचीन आश्रम में ले जाते हैं, जहां परंपरागत योग और ध्यान की साधना की जाती थी। यह आश्रम गांव के बाकी हिस्सों से अलग था। यहाँ की शांति और प्रकृति की संगति में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती थी। महेश ने महसूस किया कि यह कोई साधारण आश्रम नहीं है, बल्कि यह किसी गहरे रहस्य का केंद्र है। शंभुनाथ ने महेश को साधना की विभिन्न विधियों से परिचित कराया। उन्होंने उसे ध्यान, योग,
की गहराइयों में उतरने का मार्ग दिखाया, लेकिन शंभुनाथ ने उसे चेतावनी दी, बेटा इस साधना की राह आसान नहीं है। यह केवल शरीर की साधना नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की भी साधना है। अगर तुम इस साधना को सच्चे मन से करोगे तो तुम इस रहस्य को जान पाओगे। महेश ने अपनी साधना की यात्रा शुरू की। वह दिन रात ध्यान में लीन रहता, योग अभ्यास करता और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने की कोशिश करता, लेकिन उसे यह अनुभव हुआ कि यह साधना केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह उनके मन के हर कोने में छिपी हुई गहराइयों को भी खोजने का एक साधन है। साधना के दौरान महेश ने अपने भीतर की नकारात्मकता, डर, क्रोध और असंतोष का सामना किया। उसने महसूस किया कि यौवन की असली दुश्मन केवल उम्र नहीं है, बल्कि यह हमारी नकारात्मकता और मानसिक अशांति होती है। जब तक हम अपने मन को शांत और संतुलित नहीं रख सकते, तब तक हम सच्चे यौवन को प्राप्त नहीं कर सकते। शंभुनाथ ने महेश को एक दिन विशेष ध्यान की विधि सिखाई, जिससे उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अभ्यास करना था। यह साधना की वह अवस्था थी जहां हर साधक अपने भीतर के सत्य को पहचान सकता है। महेश ने ध्यान की गहराइयों में डरते हुए अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। महेश ने महसूस किया कि उसके भीतर की आवाज उसे बार बार यही कह रही है कि सच्चा यौवन वह नहीं जो बाहर से दिखाई देता है, बल्कि वह है जो भीतर से आता है। जब हमारा मन और आत्मा शांत और संतुलित होते हैं, तभी हम सच्चे यौवन का अनुभव कर सकते हैं। महेश की साधना ने उसे उसके भीतर के गहरे सत्य से अवगत कराया। उसने महसूस किया कि यौवन का असली रहस्य उसके भीतर छिपा है। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक अनंत ऊर्जा है जो उसे सदैव जवान बनाए रख सकती है, लेकिन इस ऊर्जा को पहचानने के लिए उसे अपने भीतर के हर अंधकार से लड़ना होगा। महेश ने अपने मन की गहराइयों में छिपे हर डर और नकारात्मकता का सामना किया। उसने महसूस किया कि हर नकारात्मकता, हर डर केवल एक भ्रम है, उसे सच्चे यौवन से दूर रखता है। उसने इस भ्रम को तोड़ने का संकल्प लिया और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लिया। साधना की वर्षों की तपस्या के बाद महेश ने वह सत्य प्राप्त किया जिसे उसने जीवन भर खोजा था। उसने पाया कि यौवन का असली रहस्य केवल शरीर की देखभाल में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शांति और संतुलन में है। जब हमारा मन किसी भी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहता है, तब हमारा शरीर भी उस शांति का अनुसरण करता है। शंभुनाथ ने महेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने वह सत्य प्राप्त किया है जिसे हर साधक जीवन भर खोजता है। अब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करो और इसे दूसरों के साथ साझा करो। यही सच्ची साधना है और यही असली यौवन का रहस्य है। महेश ने शंभुनाथ के निर्देशों का पालन किया और अपने जीवन में उस शांति और संतुलन को बनाए रखा जिसे उसने साधना के दौरान प्राप्त किया था। उसने अपने मन को शांत और संतुलित रखा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। धीरे धीरे वह भी शीतलपुर के लोगों की तरह दिखने लगा, हमेशा जवान, ताजगी से भरा और आनंदित। महेश ने महसूस किया कि शीतलपुर के लोगों का यौवन किसी जादू या दिव्य आशीर्वाद का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनके मन और आत्मा की शांति और संतुलन का प्रतिफल है। यहाँ के लोग किसी साधारण व्यक्ति की तरह दिख सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में वह ऊर्जा है जो उन्हें सदैव जवान बनाए रखती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।